हुई थी 1931 ईस्वी में। चनहुदड़ो की खुदाई 1931 ईस्वी में तो हेलो दोस्तों, मैं मुकेश और स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पीड एजुकेशन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने बात किया है इतिहास यानी कि हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा है। तो इतिहास को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। जिसमें हमने बात किया था कि आदि प्राग ऐतिहासिक काल कितने भागों में बांटा गया, तो उसको 3 भागों में 4 भागों में बांटा गया दोस्तों। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो उसमें हमने बात किया था दोस्तों कि जो नव पाषाण काल होता है उसमें किसका किसका खोज हुआ था दोस्तों और किसका किसका नहीं हुआ था। जिसमें हमने बात किया था कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है वो पहला काल था दोस्तों जिसमें मनुष्य जो आदि मानव थे वो पढ़ना लिखना नहीं जानते। दोस्तों 5 से 6 मिनट वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन मैं दे पाऊँ जो कि पिछले वीडियो में भी पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए। इसमें हम लोग बात करेंगे दोस्तों हिस्ट्री में दूसरा जो इतिहास का पार्ट है दोस्तों वो क्या है, आदि ऐतिहासिक काल। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि आदि ऐतिहासिक काल कहते किसे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि सिंधु सभ्यता, हड़प्पा, सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया। आदि ऐतिहासिक काल में ही हम लोग सिंधु सभ्यता को पढ़ते हैं। हम लोग बात करेंगे सिंधु सभ्यता जो है दोस्तों इसका खोज किसने किया था, सिंधु सभ्यता का खोज कब हुआ था, इसमें किस किस चीज़ को देखने को मिला जब इसकी खुदाई हो रही। तो उसके बाद दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मोहनजोदड़ो कि मोहनजोदड़ो में कौन कौन से चीज़ मिले थे दोस्तों, बहुत सारी चीज़ का इसमें खोज हुआ था, मिला था दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद लोथल में बात करेंगे, मेसोपोटामिया। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे चनहुदड़ो कि चनहुदड़ो में कौन कौन सी चीज़ मिली, इसका खोज कब किया गया था। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों रोपण, उसके बाद बनवाली, उसके बाद कालीबंगा, उसके बाद मिस्र की सभ्यता। तो इन सारे चीज़ को पढ़ने के लिए आपसे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा ताकि आप सबको सारे इन्फॉर्मेशन मैं दे पाऊँ हिस्ट्री के बारे में। ये सारे जो सारे दिए हैं उन सब के बारे में दोस्तों मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ बहुत ही मज़ा आने वाला है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा, सारे चीज़ आपसे वो नोट्स के साथ देने का मैं प्रयास करूँगा दोस्तों, ठीक है। ये रहा। अब हम लोग बात करते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में, लाइन बाय लाइन दोस्तों हम लोग बात करते हुए चलेंगे। किसके बारे में बात करना है, सिंधु सभ्यता की। कि सिंधु सभ्यता के बारे में क्या जानकारी दे सकते हैं, सिंधु सभ्यता कहते किसे, इसका खोज किसने किया। बात करते दोस्तों हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में। तो सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया, तो सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे मिला था दोस्तों। सिंधु सभ्यता जो था वो सिंधु नदी किनारे था, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता के नाम से प्रकाशित किया, इसे जाना गया। अब बात आता है कि सिंधु सभ्यता का खोज किसने किया था, इसका खुदाई किसने किया था। तो सिंधु सभ्यता की अगर जानकारी की बात करें कि जानकारी किसने दिया था कि यहाँ पर सिंधु सभ्यता को खोजा जाए, यानी कुछ भी एनीथिंग उसके बारे में किसने बताया था, तो वो बताए थे दोस्तों चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में बताया था। कितने में दोस्तों, चार्ल्स मेसन ने 1826 में बताया था कि सिंधु सभ्यता की जानकारी दिया था इन्होंने। लेकिन इसकी खुदाई जो थी दोस्तों, सिंधु सभ्यता की जो खुदाई थी वो दयाराम साहनी ने की। इसकी खुदाई किसने स्टार्ट किया, देखिए एक बताने वाला तो एक अलग होता है, लेकिन इसका खुदाई किसी और ने किया। खुदाई किसने किया, दयाराम साहनी ने किया दोस्तों खुदाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। खुदाई, तो खुदाई किसने किया दोस्तों, खुदाई किया दयाराम साहनी ने, लेकिन जानकारी किसने दिया, तो जानकारी चार्ल्स मेसन ने 1926 में दिया था, 1926 में दिया था। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया, सर्वेक्षण करने मतलब उसका सर्वेक्षण किसने किया था, जेम्स कनिंघम ने किया था। जेम्स कनिंघम ने 1853 में उसका सर्वेक्षण किया था। किसने दोस्तों, जेम्स कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण किया था। सिंधु सभ्यता एक विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का जो अगर अपना एरिया की बात करें तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सिंधु सभ्यता क्या है दोस्तों, फैला हुआ है। अब बात आता है कि सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता किसने दिया, इसका नामांकन किसने किया, तो इसका नामांकन दोस्तों जॉन मार्शल ने किया। इसका नामांकन जॉन मार्शल ने किया दोस्तों, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर जॉन मार्शल ने इसका क्या किया था दोस्तों, नामांकन किया था। जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता का दोस्तों नामांकन किया था, इसका नामांकन किए थे, ठीक है।
सिंधु सभ्यता विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी दोस्तों, इन्हें आप सभी को मैंने बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों सिंधु सभ्यता की कुछ विशेषता देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे जहां पर खुदाई को स्टार्ट किया गया था वहां की विशेषता आखिर क्या थी, आखिर इसको क्यों पढ़ा जा सका। तो दोस्तों वहां की विशेषता यही थी कि वहां के जो सिंधु सभ्यता की बात करें वो एक नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, लेकिन उसके साथ साथ वहां की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, एक दूसरे को समकोण पर क्या करती थी दोस्तों, क्या करती थी, काटती थी। तथा वहां की जो सड़कें थी वो पूरब से पश्चिम की ओर थी, और पूरब से, ये बात सोचिए कि वहां के जो लोग थे इतनी मतलब कि दोस्तों जानकारी पूर्वक थे कि वहां के लोग जो थे वो पूरब से पश्चिम अपने सड़कों को रखे थे। बिकॉज किस लिए रखे थे, क्योंकि पूरब से पश्चिम अगर हम अपने सड़क को रखते हैं दोस्तों, वहां पर देखिए उसका जो आकार था त्रिभुजाकार था। जो सिंधु सभ्यता था दोस्तों उसका आकार क्या था, त्रिभुजाकार था। और त्रिभुजाकार के साथ साथ वहां की जो सड़कें थी ना वो पूरब से पश्चिम की ओर थी, और पूरब से पश्चिम करने का फायदा उन लोगों का क्या हुआ कि जो पूरब से पश्चिम जो हवा चलती थी उसी के साथ साथ उन लोगों का जो सड़क था वो साफ हो जाता था। अब सोचिए कि उस समय के जो लोग थे वो इतना मतलब माइंड डेवलप था कि वहाँ के लोग पूरब से पश्चिम की तरफ अपना रोड को रखते थे, सड़क को, ताकि हमारा बाहरने का मतलब मौका ना मिले, जो सड़क पर जो हवा आती है उसी के साथ साथ धूल गर्दा जो होता है वो बह जाए, वो हट जाए। उसके बाद बात करें दोस्तों सिंधु सभ्यता एक अर्थव्यवस्था कृषि के आधार पर था दोस्तों, और यहाँ पर कृषि भी किया जा रहा था सिंधु सभ्यता में, ठीक है ना, कृषि भी किया जा रहा था। मैंने पहले बताया था कृषि को 7000 ईसा पूर्व दोस्तों स्टार्ट किया गया था। अगर आप सिर्फ पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखें तो जा करके प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर दिया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तभी समझ में आए, तभी आप लोग वो देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, ठीक है ना। नलिया क्या होती थी दोस्तों, सिंधु सभ्यता की जो नलिया थी वो ढकी हुई थी। मान के चलते ये रोड हो गया, उसके बगल में जो नली थी दोस्तों वो वहाँ के लोगों के जो नली थी, सिंधु सभ्यता के जो नली थी वो ढकी हुई थी, यानी कहने मतलब कि नली हो गया, उसके ऊपर जो बिछाया जाता ना वो सारे ढका हुआ था, सिंधु सभ्यता के नली की बात करें, ठीक है। और वहाँ की दोस्तों इनकी लिपि भाव चित्रनात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं गया। वहाँ पर लिखित साक्ष्य तो मिला, आदि ऐतिहासिक काल में दोस्तों लिखित साक्ष्य मिला, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया, लेकर के दोस्तों पोत दिया था। कि अब क्या किया था ना कि वहां की लिपि लिखा गया था लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा गया था लेकिन पढ़ा नहीं गया था दोस्तों, ठीक है ना, ये बात आता है। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो एक सींग वाले गैंडे को दोस्तों क्या करते थे, जानवर को, एक सींग वाले जानवर था। उनके मुहरे पर अगर बात करूं, उनके मुहरे पर कौन था दोस्तों, यहाँ पर लिख लीजिएगा, सिंधु सभ्यता के लोगों के मुहरे बात करें तो मुहर जो मराता है ना, मुहर, कि हमारा ये मुहर रहेगा ना, उसके मुहरे पर एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा, सॉरी एक सींग वाला जानवर था, एक सींग वाला जानवर था, एक सींग वाला जानवर का उन लोगों का मुहर था। अगर पूछ लिया जाए किसी एग्जाम में कि जो सिंधु सभ्यता है उसका अपना जो मार्क है, यानी कि जो मुहर है वो क्या है, तो एक सींग वाला जानवर, एक सींग वाला जानवर का ज़्यादातर देखा गया था। लेकिन और सारे भी जानवर थे, लेकिन उनका उतना प्रचलित नहीं था, उतना प्रकाशित नहीं था जितना कि एक सींग वाला जानवर का था, ठीक है। तो इसको मेन लिया जाता है एक सींग वाला जानवर का ही, ठीक है ना। उसके बाद आता है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे, और युद्ध और तलवार और लोहा से वहाँ के लोग दोस्तों क्या थे, परिचित नहीं थे। लोहा से सिंधु सभ्यता के लोग दोस्तों लोहा को नहीं जानते थे। किसको नहीं जानते थे दोस्तों, लोहा को नहीं जानते थे। एक एक पॉइंट आप लिख भी सकते हैं कि जो सिंधु सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे है, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा गया, ठीक है। उसके बाद सिंधु सभ्यता के खोज, इसका खुदाई किसने किया दोस्तों, तो दयाराम साहनी ने किया। इसका खोज, इसके जानकारी किसने दिया, तो चार्ल्स मैसन ने 1826 में दिया था। उसके बाद ये एक विश्व की सिंधु सभ्यता विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद सिंधु सभ्यता का अपना जो क्षेत्रफल है, अपना जो एरिया है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये भी मेन पॉइंट है। उसके बाद सिंधु सभ्यता के लोगों का जो मुहर था वो क्या था, तो एक सींग वाला जानवर था, एक सींग वाला जानवर था। सिंधु सभ्यता के लोग
सिंधु सभ्यता के लोग अपने सड़कों को पूर्व से पश्चिम की ओर खोलते थे ताकि आने वाले सारे धूल गर्दे क्या हो जाए दोस्तों, वो बाहर निकल जाए हवा के माध्यम से। सिंधु सभ्यता के जो नली थी वो ढकी हुई थी। सिंधु सभ्यता के लोग लोहा को अपरिचित थे, लोहा से अपरिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार एवं युद्ध यानी कि वहाँ के लोग युद्ध के बारे में भी नहीं जानते थे कि ये युद्ध क्या होता है और तलवार क्या होता है। ये युद्ध और तलवार से वो लोग परिचित नहीं थे, ठीक है, क्योंकि इनके बारे में वो लोग नहीं जानते थे, युद्ध और तलवार के बारे में। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तन, सिंधु सभ्यता में दोस्तों मिट्टी के लाल बर्तन मिले जिस पर लाल का कलर चढ़ाया हुआ था। मिट्टी का जो बर्तन होता है ना, उस पर क्या किया, पहले जो मिट्टी का बर्तन होता था उस पर लाल रंग का जो पेंट लगाया जाता था, ठीक है ना, मिट्टी का बर्तन में। तो वहाँ पर दोस्तों मिट्टी का बर्तन भी देखने को मिला था, ठीक है, जिस पर लाल रंग का उपयोग होता था। तो मिट्टी का बर्तन भी मिला था दोस्तों सिंधु सभ्यता में। मिट्टी का बर्तन, ये भी लिख लीजिएगा, मिट्टी का बर्तन। तो मिट्टी का बर्तन भी दोस्तों सिंधु सभ्यता में देखने को मिला था। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। यानी कि बात करें कपास का पहला उत्पादक किसने किया था, तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने कपास का पहला उत्पादन किया था। ये सारे पॉइंट को इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। एक बार और बता दूं दोस्तों आप सभी को कि सिंधु सभ्यता की विनाश के अगर कारण की बात किया जाए कि सिंधु सभ्यता की विनाश कैसे हो गया, आखिर इतना अच्छा सा जो शहर था वो कैसे विनाश के मुंह में चला गया दोस्तों, तो बाढ़ के कारण इसका विनाश हो गया, ठीक है ना। बाढ़ के कारण दोस्तों सिंधु सभ्यता जो था वो बिगड़ गया, उजड़ गया दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद आता है, उसके बाद दोस्तों पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य, सिंधु सभ्यता के लोग थे कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, क्योंकि अगर पशुपालन की बात किया जाए तो बहुत ही पहले 7000 ईसा पूर्व उसका खोज हो गया था। कहाँ पर दोस्तों हुआ था, मेहरगढ़ मध्य प्रदेश में दोस्तों हुआ था किसका, पशुपालन का खोज। और कृषि भी करते थे, लेकिन इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है ना, एक मुख्य यानी कि उनका जो मुख्य कार्य था वो था व्यापार था, ठीक है, जो कि व्यापार इन लोगों ने बहुत किया था, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार करते थे, ठीक है, तो ये इनका मुख्य व्यवसाय था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिएगा। एक बार और बता दूं दोस्तों, सिंधु सभ्यता के जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया। सिंधु नदी किनारे दयाराम साहनी ने खुदाई किया। सारी सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। मुहरे एक सिंग वाला जानवर है। उसके बाद लोहा से अपरिचित हैं, तलवार एवं युद्ध को नहीं जानते हैं। मिट्टी का बर्तन वहाँ पर मिला था जिस पर लाल रंगों का प्रयोग किया गया था। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट किसके बारे में, सिंधु सभ्यता के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों सिंधु सभ्यता के बाद हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग दोस्तों बात करेंगे, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करते हैं, जिसका खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 से 1921 में इसका हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था, जो कि दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों जो है वो रावी नदी किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, ठीक है, रावी नदी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। रावी नदी किनारे पाकिस्तान के जो माउंट गोमरी जिला है, कोई करके ऐसा पाकिस्तान में माउंट गोमरी जिला है, वहाँ पर ये है दोस्तों, ठीक है ना, में जिला में स्थित है, ठीक है। हड़प्पा का खोज दोस्तों 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। मैं बता दूं कि ये जो है हड़प्पा वो रावी नदी के किनारे है। और जब हड़प्पा सभ्यता की दोस्तों जब खुदाई हो रही थी तो वहाँ पर बहुत सारे चीज़ मिले थे, जैसे कि मैं बता दूं आप सभी को, वहाँ पर मिला था दोस्तों कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक कहने मतलब दोस्तों जो वहाँ पर जो मटका पर अभी जो मैंने पीछे बताया कि मिट्टी का बर्तन भी मिला था, तो उसी को चाक बोलते हैं। जो चाक होता है बड़ा सा दोस्तों, इतना चाक होता है, आप लोग देहात से हैं तो आप लोग जानते होंगे चाक ऐसा होता है, और यहाँ पर वैसे छोटा सा होल रहता है जिस पर उसको रख करके नचा करके उस पर मटका को तैयार किया जाता है, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता में तो दोस्तों क्या मिला था, बर्तन मिला था, लेकिन यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में आप सभी कुम्हार का चाक मिला था ना। कुम्हार का चाक, अभी सारे पॉइंट को मैं लिखवा दूंगा, एक बार पहले बता दूं। कुम्हार का चाक मिला था, उसके बाद अन्नागार मिला था, अन्नागार, ठीक है, अन्नागार मिला था। श्रमिक आवास मिला था, यानी कि श्रमिक आवास कहने का मतलब दोस्तों श्रमिकों का रहने के लिए वो जो घर मिला था, आवास मिला था उनका, ठीक है। उसके बाद मातृ देवी की मूर्ति,
एक मातृ देवी की दोस्तों मूर्ति मिला था, जिससे ये प्रमाण मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोगों थे पहले की वो पूजा भी करते थे, इसीलिए मातृ देवी का मूर्ति मिला था। ठीक है ना, पूजा ना करते तो मूर्ति मिलता ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना, तो ये इससे प्रमाण मिलता है कि वहाँ के जो लोग भी थे क्या करते थे, पूजा करते थे। उसके बाद लकड़ी का ओखली मिला, लकड़ी का ओखली भी मिला था दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में। जी ये प्रमाण देता है कि यहाँ पर धान कूटने का काम होता था, ओखली में वही होता है ना, ओखली में। उसके बाद लकड़ी का ताबूत, यानी कि ताबूत, लकड़ी का जो ताबूत होता है ना जो दफनाने वाला, वो मिला था यहाँ पर, लकड़ी का ताबूत मिला था। RS-37 कब्रिस्तान मिला था, कब्रिस्तान मिला था। RS-37 किसी कब्रिस्तान होगा, वो मिला था, कब्रिस्तान मिला था। हाथी का कपाल मिला था। उसके बाद स्वास्ति का चिन्ह मिला था। एक एक पॉइंट को लिख देता हूँ क्या क्या मिला था। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा खोज किया गया था। ये रावी नदी के किनारे है। यहाँ पर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर निम्नलिखित वस्तु मिली, लिख लीजिएगा एक बार, जहाँ पर निम्नलिखित वस्तु मिली, जहाँ पर निम्न लिखित वस्तु मिला है, वस्तुएं मिले हैं, यानी कि निम्नलिखित वस्तु मिले दोस्तों। तो पहला वस्तु की बात कर लें तो पहला जो वस्तु मिला था कुम्हार का चाक था, कुम्हार का चाक मिला था। पहला था ये चाक, चाक से क्या होता है तो मटका उटका बनाया जाता है ना, कुम्हार का चाक मिला था। उसके बाद बात करें कुम्हार के चाक के बाद मिला था अन्नागार, अन्नागार मिला था। अन्नागार मतलब अनाज रखने वाला ना, अन्नागार मिला था। उसके बाद क्या मिला था, उसके बाद मिला था दोस्तों श्रमिक आवास मिला था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आप सभी को, ठीक है ना, आवास, श्रमिक आवास, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा। आपसे किसी भी एग्जाम पूछा जा सकता है कि अन्नागार सबसे पहले कहाँ पर मिला था, तो हड़प्पा सभ्यता मिला था। कुम्हार का चाक कहाँ मिला था, तो हड़प्पा सभ्यता। बहुत ही अंदर की गहरा वाला क्वेश्चन है ना, ये जल्दी वो नहीं होता। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन बात करें, 4 पर क्या मिला था, मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति मिला था, मूर्ति मिला था। उसके बाद बात करें दोस्तों, उसके बाद क्या मिला था, उसके बाद ओखली, लकड़ी का ओखली, लकड़ी की ओखली मिला था, ओखली, लकड़ी का क्या मिला था, ओखली मिला था। उसके बाद मिला था लकड़ी का ताबूत मिला था। उसके बाद क्या मिला था, लकड़ी का ताबूत, लकड़ी का ताबूत मिला था। उसके बाद लकड़ी के ताबूत के बाद दोस्तों RS-37 कब्रिस्तान, RS-37 कब्रिस्तान मिला था। RS-37 कब्रिस्तान मिला था। हाथी का कपाल मिला था, हाथी का कपाल। वहाँ पर जब हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई चली थी तो वहाँ पर लकड़ी का ओखली मिला था, लकड़ी का ताबूत भी मिला था। उसके बाद RS-37 कब्रिस्तान मिला था, हाथी का कपाल मिला था। ठीक है, उसके बाद आप सभी को स्वास्तिक चिन्ह मिला था। क्या मिला था, स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला था। ठीक है ना, स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला था। मातृ देवी का मूर्ति भी मिला था दोस्तों वहाँ पर। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ कहाँ पर मिले थे, चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने नहीं किए थे। अगर बात करें चांदी की सबसे पहले उपयोग, यानी कि चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से सामान मिले दोस्तों, देख लीजिएगा एक बार। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित वस्तु मिली, कौन कौन से, कुम्हार का चाक मिला, अन्नागार, उसके बाद श्रमिक आवास, मातृ देवी का मूर्ति, लकड़ी का ओखली, लकड़ी का ताबूत, RS-37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल और स्वास्तिक चिन्ह मिला है। कहाँ पर दोस्तों, तो ये हड़प्पा मिला है। अब हम लोग बात करेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, मोहनजोदड़ो के बारे में, कि मोहनजोदड़ो का जब खोज हो रहा था दोस्तों, और इसका खोज किसने किया, ठीक है ना, और ये कहाँ पर स्थित है, ये किस नदी के किनारे स्थित है, किसके बारे में बात करेंगे, मोहनजोदड़ो के बारे में। ठीक है, मोहनजोदड़ो के बारे में, मोहनजोदड़ो
अगर हम बात करते हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो का खोज 1921 में भी हुआ था, इसका भी खुदाई 1921 में हुआ था, खोज हुआ था। ठीक है, मोहनजोदड़ो का जो खोज जो है इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में राखल दास बनर्जी, इसका खोज किसने किया था? राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने इसका खोज किया था कि इसका मोहनजोदड़ो जो कि 1921 में किया गया था दोस्तों, राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है, पाकिस्तान के लरकाना, ठीक है, पाकिस्तान के लरकाना जिला में, इतना इंपॉर्टेंट गहरा से बता रहा हूं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। लरकाना जिला में क्या है दोस्तों स्थित है? पूछ लिया जाए मोहनजोदड़ो किस जिला में स्थित है, तो पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहरी सभ्यता थी, बड़ा ही क्या सबसे बड़ा शहर है, सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा शहर माना जाता था। ठीक है, कौन? मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर भी बहुत सारे यहाँ मात्रकों का बहुत बड़ा टीला मिला है। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो मोहनजोदड़ो की जब खुदाई चल रही थी दोस्तों, तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ देखने को मिले। तो कौन कौन सी चीज़ दे दोस्तों? यहाँ पर पुरोहित आवास मिला, पुरोहित आवास यानी कि पुरोहित लोगों के क्या मिले थे? आवास मिले थे। उसके बाद घर में कुआं मिला था, घर में कुआं यानी कि पहले तो कल था नहीं, तो कुआं मिला था घर में, जहाँ से लोग पानी भरते थे। ठीक है, तो वहाँ पर घर में कुआं भी मिला था। उसके बाद विशाल स्नानागार मिला था। विशाल स्नानागार कहने मतलब कि बहुत बड़ा स्नानागार, जहाँ पर बहुत सारे लोग यानी कि वहाँ के शहर के लोग ही क्या करते थे, वहाँ पर नहाने आते थे। स्नानागार मिला था विशाल, बहुत ही विशाल मिला था, यानी कि बहुत ही बड़ा था, कहने का मतलब ये है। ठीक है, उसके बाद अनागार मिला था। लेकिन दोस्तों ये जो अनागार था, वो अनागार से जो कि अभी हड़प्पा सभ्यता में मैंने बताया कि एक हड़प्पा सभ्यता में भी अनागार मिला था, लेकिन मोहनजोदड़ो का अनागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अनागार है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अनागार, अगर पूछ लिया जाए कि अनागार किस सभ्यता में मिला था, तो मोहनजोदड़ो में मिला था और हड़प्पा में मिला था, ये कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा किस में मिला था, तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा मिला था और सिंधु और हड़प्पा सभ्यता में छोटा था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा था। ठीक है ना। उसके बाद सूती वस्त्र मिला था, स्वास्तिक चिन्ह यहाँ पर भी मिला था, जो कि हड़प्पा में मिला था, स्वास्तिक चिन्ह यहाँ पर भी मिला था, और यहाँ पर सूती वस्त्र भी मिला था। ठीक है, सूती वस्त्र। सबसे चौड़ी सड़क भी मिला, यहाँ पर सबसे चौड़ी सड़क भी मिला था। किसमें? मोहनजोदड़ो का जो सड़क था बहुत चौड़ा था। उसके बाद सभागार मिला, यानी कि सभागार रहेगा तभी तो जाकर के सभागार में कोई भी कार्य मतलब कि जो निर्णय लिया जाता है सभागार में लिया जाता है। उसके बाद पशुपति शिव का दोस्तों मूर्ति मिला था। ठीक है, पशुपति शिव का। उसके बाद कांसे का नर्तकी मिली। कांसे का नर्तकी से मतलब है दोस्तों कि वहाँ पर नर्तकी चलता था, मतलब गान बाजान जो ढोलक वोलक चलता है ना, तो वो चलता था पहले, जो मोहनजोदड़ो में चलता था। ठीक है ना, तभी तो वहाँ पर कांसे की मूर्ति मिली। जो नर्तकी थी ना, वो उसका जो मूर्ति मिली थी, तो मूर्ति मिलने से ही वो होता है कि दोस्तों कि वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर नाच गाना बजाना होता था। ठीक है ना, और वहाँ पर तांबे का ढेर मिला। तांबे का ढेर दोस्तों मिला वहाँ पर, कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में तांबे का ढेर मिला, कहीं वहाँ पर पड़ा हुआ है, कभी वहाँ पर पड़ा हुआ है, यानी चांदी का बहुत सारा ढेर मिला। ठीक है ना, तो एक एक पॉइंट को मैं लिखवा देता हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला था दोस्तों? पुरोहित आवास, पुरोहित आवास मिला था, पुरोहित आवास। उसके बाद दोस्तों क्या मिला? उसके बाद मिला घर में कुआं मिला था। घर में क्या मिला था दोस्तों? घर में कुआं देखने को मिला था। मोहनजोदड़ो में घर में कुआं देखने को मिला था। उसके बाद दोस्तों अनागार मिला था। अनागार के बाद दोस्तों क्या मिला था? अनागार के बाद मिला था सूती वस्त्र। उसके बाद दोस्तों क्या मिला था? सूती वस्त्र के बाद मिला था स्वास्तिक चिन्ह मिला था। उसके बाद सबसे चौड़ी सड़क मिला था। उसके बाद दोस्तों पशुपति शिव का मूर्ति मिला था दोस्तों। उसके बाद नर्तकी का मूर्ति मिला था। उसके बाद दोस्तों क्या मिला था? सभागार मिला था। उसके बाद स्नानागार मिला था।
गार मिला था यानी कि नहाने वाला, सभागार सभा करने वाला, नर्तकी यानी कि नाचने वाली, पशुपति शिव की मूर्ति मिला था दोस्तों। उसके बाद ये विशाल स्नानागार, ठीक है, ये छोटा नहीं था, विशाल, बहुत ही विशाल था, जिसमें सारे मोहनजोदड़ो के लोग क्या करते थे, नहा लिया करते थे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चनहुदड़ो। चनहुदड़ो में दोस्तों, चनहुदड़ो का खोज 1931 में हुआ था, जो कि उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं चनहुदड़ो के बारे में, ठीक है ना। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं चनहुदड़ो के बारे में, जिसकी जो खुदाई हुई थी 1931 ईस्वी में। चनहुदड़ो की खुदाई 1931 ईस्वी में राखल दास, सॉरी, इसकी जो खुदाई किए थे दोस्तों वो गोपाल मजूमदार ने किया था, गोपाल मजूमदार ने किया था। चनहुदड़ो की खुदाई 1931 में गोपाल मजूमदार ने किया था, जो पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में है चनहुदड़ो, जो इसकी खुदाई 1931 ईस्वी में किया था। इसको जब खुदाई हो रही थी दोस्तों, बहुत सारे चीज़ देखने को मिले, जिससे महिलाओं से रिलेटेड, महिलाओं से संबंधित सामान मिला था, जिसमें मेकअप सामग्री मिला था, लिपस्टिक, उसके बाद बात करें लिपस्टिक के साथ साथ दोस्तों शीशा मिला था। महिलाएं का ये सामान है, लिपस्टिक तो लोग लगाते नहीं है ना, तो महिलाओं का ये सामान है, शीशा मिला था। उसके बाद बात करें दोस्तों मन का, गुड़िया मिला था खेलने वाले औरतों का, ठीक है ना, लड़कियों खेलने वाले। उसके बाद बात करते हैं सुई, सुई जो होता है ना सिलने वाला, वो सुई मिला था। उसके बाद बात करें अलकृत ईंट, यानी कि अलकृत ईंट करने का मतलब दोस्तों पेंट किए हुए ईंट मिले थे, ठीक है, पेंट किए हुए ईंट मिले थे। बिल्ली का पीछा करते हुआ कुत्ता मिला था, बिल्ली का पीछा करते हुआ कुत्ता का जो पैर मिला था। इससे ये होता है दोस्तों कि उसमें बिल्ली और कुत्ता भी थे, तभी तो आखिर उसका पैर मिला था ना, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों चनहुदड़ो। चनहुदड़ो में लिख लीजिएगा इसका जो दोस्तों इसका जो खुदाई किए थे, कौन किए थे, गोपाल मजूमदार, गोपाल मजूमदार। यहाँ पर दोस्तों महिलाएं से संबंधित सामान मिले थे, जिसमें मेकअप सामग्री, मेकअप सामग्री था, मेकअप सामग्री था। उसके बाद बात करें लिपस्टिक था, शीशा था। उसके बाद बात करें दोस्तों आप सभी का ऐना था, ठीक है ना, वहीं शीशा था, गुड़िया था, और उसमें सॉरी सुई मिला था, और अलकृत ईंट भी मिला था, ठीक है ना। कहाँ पर, चनहुदड़ो में मिले थे ये बात, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं रोपण। रोपण की खुदाई दोस्तों 1953 में किया गया था, बहुत ही छोटा ये समय था, ठीक है ना। इसका जो खोज किया था रोपण का, यश दत्त शर्मा ने किया था, यश दत्त शर्मा, जो कि पंजाब के सतलज नदी किनारे, किसके नदी किनारे दोस्तों, सतलज नदी के किनारे, ठीक है ना। ये सतलज नदी किनारे इसका किसने खुदाई किया था दोस्तों, इसका खुदाई जो किए थे यश दत्त शर्मा ने किया था दोस्तों, ठीक है ना। ये बहुत ही कम समय था रोपण के बारे में। उसके बाद बात करते दोस्तों बनवाली के बारे में बात करते दोस्तों, तो इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने किया था। ये इसका खुदाई रविंद्र सिंह ने किया था, रविंद्र सिंह ने किया था दोस्तों। और यहाँ पर नाली न होने के कारण यहाँ पर घर में सोखता मिलता, सोखता करने मतलब कि घर में ही ऐसा दलदल मिला था जिसमें पानी सोखा करता था, सोखा मिला था, ठीक है ना, सोखता, पानी सोखता मिला था दोस्तों, पानी का सोखता मिला था, सोखता, ठीक है, पानी का सोखता मिला था दोस्तों। यहाँ पर किस बनवाली मिला था। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, यहाँ की सड़कें सिंधु सभ्यता की जैसे नहीं थी कि ये एक पूर्व से पश्चिम खुलती थी, नहीं, यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब होता है दोस्तों मिट्टी, काली मिट्टी की चूड़ी, कालीबंगा का मतलब होता है दोस्तों, कालीबंगा का मतलब होता है काली मिट्टी की चूड़ी, काली मिट्टी की चूड़ी, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों चूड़ी, ठीक है, काली मिट्टी की चूड़ी होता है। यहाँ से अंगली, यहाँ पर जूते हुए खेत मिले थे, हल मिला था, जूता हुआ खेत मिला था दोस्तों, हल मिला था, ठीक है ना, क्या मिला था, हल, जूता हुआ खेत मिला था। उसके बाद बात करें दोस्तों यहाँ पर क्या मिला था कालीबंगा में दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर हवन कुंड मिला था। क्या मिला था दोस्तों, हवन कुंड मिला था, हवन कुंड भी मिला था। कहाँ पर, कालीबंगा में हवन कुंड भी मिला था, ठीक है, कालीबंगा में हवन कुंड मिला था। तो ये रहा आज का, हम लोग कल बात करेंगे दोस्तों ऐतिहासिक काल के बारे में। वीडियो का सलाह कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा प्लीज चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा इतिहास से आने वाले रिलेटेड वीडियो सारे टॉपिक को नोट्स वाइज पढ़ाएंगे दोस्तों। आप सभी को अच्छा लगे तो
जरूर आइएगा, ठीक है ना। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, उसे भी पता ही करना ही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐतिहासिक काल को लेकर के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। जय हिंद, जय भारत।